हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे के गाइड यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 9 में हैं तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वह सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का होगा। तो मैं आप लोगों को वर्मा गेस्ट टुडे 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सब चीज़ें जब मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँ तो आप लोग को मिल जाए। ओके, और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाइएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बंधुओं की कथा का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से सॉल्यूशन करवा दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को गद्यांश बनाने के लिए भी सिखा दूंगा कि अगर गद्यांश आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो आप इसे अच्छी तरीक़ा से बना पाइएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गद्यांश आप लोग को पूछता ही है, एक गद्यांश पूछता है और एक पद्यांश पूछता है, इसीलिए आप लोग को गद्यांश बनाने के लिए भी सीख जाना है। मैं आप लोग को सबसे पहले गद्यांश बनाने के लिए सिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से बना दूंगा और याद करवा दूंगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आप लोग को गद्यांश में क्या दिया हुआ है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। लेखक कहते हैं कि जो जानवरों में सबसे ज्यादा जो बुद्धिहीन समझा जाता है वह जो है गधा को समझा जाता है। तो जरूर इस चीज को याद करते जाइएगा ताकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आपको भी वो सब चीजें बनाने में आसानी हो। ओके, देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि हम जब किसी आदमी को पहले यानी परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का अगर बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। देखते हैं हमको घर तरफ अगर कोई थोड़ा सा भी कोई गलती कर देता है तो बोलते हैं गधा कहेगा, ऐसे बोलते हैं। या तो टीचर आप लोग को बोलते हैं यानी हम बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह बोलते हैं तो उसे पहले दर्जे का सिर्फ बेवकूफ कहना चाहते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग गधा कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि गधा सचमुच बेवकूफ है। लेखक कहते हैं कि गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। लेखक कहते हैं कि गधा क्या सचमुच में बेवकूफ है या वो सीधेपन में है यानी वो भोलापन है उसका, इसी निरापद की वजह से उसे क्या यह पदवी दे दी गई है, मतलब ये नाम उसको दे दिया गया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक बोलते हैं कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वह बेवकूफ है या सीधापन है। ठीक है, गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। बोलते हैं गायें तो सींग मारती हैं, और दूसरी बात है जो ब्याही हुई गाय होती है यानी नवी नवीली गाय जो होती है वह अनायास ही मतलब अनायास ही मतलब कभी भी हमेशा में ही वह क्या करती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। सिंहनी का रूप धारण कहने का मतलब है कि शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उससे भी क्रोध ही आ जाता है। बोलते हैं कि कुत्ता तो गरीब जानवर लेकिन कभी-कभी वो भी क्रोध में आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। लेखक कहते हैं कि गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जरूर करते जाइएगा कि मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। क्या बोलते हैं, जितना चाहो गरीब को मारो। गरीब को यहाँ पर लिखना की वजह से यहाँ पर गधे को मारो लिखना चाहिए था। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखती। लेखक बोलते हैं कि उसे जितना मारो, चाहे उसके सामने कितना भी जो खराब खाना हो वो डाल दो, लेकिन उसके चेहरे में कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखेगी। ओके, ये सब चीजें आप लोग को यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं तो गधे के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर को आप लोग याद रखना कि कौन चैप्टर से लिया गया हुआ है। यहाँ सवाल आपको पूछता है, देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है दो बैलों की कथा का यह पाठ है। ओके, याद रखते जाइएगा। देखिए परले दर्जे का बेवकूफ का आशय क्या है, अभी अभी मैंने आप लोग को समझाया था कि परले दर्जे का बेवकूफ का आशय होता है बिल्कुल मूर्ख। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन के बारे में बताया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन की बात की गई, तो मैंने आपको समझाया कि गधे को कही गई है। अगर आप लोग गद्यांश और पद्यांश बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी ही इसके प्रति एक वीडियो अपलोड कर दिया हुआ हूँ, तो उस वीडियो को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ वहाँ से भी समझने को मिलेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिंक दे दूंगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस जानवर को कभी क्रोध करते ना देखा और ना सुना है। तो गधे को लेखक कहते हैं कि ना उसे कभी क्रोध करते देखा है और ना ही कभी सुना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक होता है अति से ग्रामर से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आपको ग्रामर की चीज़ें भी जो भी दिया रहेगा आपका पैसेज में उसे भी अच्छी तरीके से याद करके जाना है। लिखा है कि निरापद में कौन सा उपसर्ग है, तो निरापद में जो है निर क्या है, उपसर्ग है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जो पहले जो चीजें आती है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो उसका बाद में जो चीजें आती हैं उसे हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। ओके, जरूर याद रखिएगा ये सब चीजों को। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए हैं।
तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। तो दो बैलों की कथा के पाठ के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद जी हैं। याद करते जाइएगा साथ ही साथ। याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो आप अपने मन में साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ते जाइएगा, और जब मैं आंसर को पढ़ूँ तो आप लोग भी आंसर को पढ़ते जाइएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है। तो दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का जो नाम होता है वह हीरा और मोती होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम जो था वह झूरी था। क्वेश्चन नंबर 4, दो बहनों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो दो बहनों की कथा जो है कहानी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो पाठ में जो है गधे के छोटा भाई को बैल कहा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, किसको गधा कहा जाता है? तो किसको गधा कहा जाता है? जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको गधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? तो गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भोजन देता है, कारण निकल के आता है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, यानी उनके जो व्यवहार थी वह गया को पसंद नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है कि दड़ियल व्यक्ति कौन था? तो दड़ियल व्यक्ति जो है उन दोनों बैलों को खरीदने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? तो प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज्यादा जो बुद्धिहीन कहा है वह गधा जानवर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? तो दोनों बैलों के प्रति जो है छोटी बच्ची का जो प्यार था वह उमड़ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों बैल अपने नए स्थान यानी गया के घर पर किस समय पहुंचे? तो दोनों बैल जो अपने नए स्थान गया के घर में संध्या में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई? तो दोनों बैलों को एक बार जो है और सांड एक जानवर है उससे उन दोनों को भिड़ंत हो गई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हीरा का है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि कथन आखिरकार किसका है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जरूर याद रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? तो पहली बार गया के घर से भाग करके दोनों बैल जो है झिहुरी के घर गए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। जरूर लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं 15 में क्या दिया हुआ है कि दूसरे के खेतों में उधम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता था? तो दूसरे के खेतों में उधम मचाने वाले यानी उनके खेतों में सही तरीका से व्यवहार नहीं करने वाले पशुओं को जो है खांजू हाउस में रख दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों बैलों के बीच कैसा संबंध है? तो दोनों बैलों के बीच में जो है मधुर प्रेम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17, अपने मालिक के यहाँ बैल रात को कहाँ पर बांधे जाते थे? तो अपने मालिक के यहाँ पर यानी झूरी के घर में दोनों बैलों को चरनी पर बांधे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। इस पंक्ति किस पाठ का है? तो यह जो पंक्ति है आपका दोनों बैलों की कथा पाठ का है। ये सब चीज़ों को ज़रूर याद करते जाइएगा। इस तरह का सवाल ज़रूर पूछता है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है कि नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो यह जो पंक्ति है वह दो बैलों की कथा का है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है कि इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह पंक्ति भी आपका दो बैलों की कथा का है। मैं आप लोगों को लहासा की और पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा ताकि लहासा की ओर का क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।